हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात चल रही थी हीट की, और हीट में बहुत कुछ बताया मैंने आपको, इसमें स्पेशली थर्मामीटर की अपने बात करी थी। आज हम बात करेंगे स्केल्स इन थर्मामीटर। देखिए, थर्मामीटर का काम है टेम्परेचर को नोट करना, या किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नोट डाउन करने का काम होता है थर्मामीटर का। तो इसके लिए यूनिट की ज़रूरत होती है, और यहाँ जो यूनिट होती है वो स्केल्स में मापी जाती है। ठीक, अलग अलग स्केल्स में अलग अलग थर्मामीटर्स में यूज़ किया जाता है। अलग अलग स्केल्स को तीन तरीके के आप मान सकते हैं: सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। फ़ारेनहाइट और केल्विन कुछ एक ही बात होते हैं, यानी कि तीन इनके स्केल्स होते हैं थर्मामीटर में: सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, ये तीन हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक, अगर हम बात करें पहले सेल्सियस स्केल की, तो सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री टेम्परेचर पर फ्रीजिंग वाटर, यानी वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसकी सॉलिड फॉर्म में, यानी आइस में। यानी कि वाटर का फ्रीजिंग स्टेट जो होता है वो सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस पर जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस में, और वाटर का ही बॉइलिंग जो है, यानी कि वाटर जो है वो बॉयल होने लग जाएगा, यानी गैस में कन्वर्ट होने लग जाएगा। बॉयल का मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड पे। तो ये तो बात है सेल्सियस की। तो यानी 0 डिग्री तो इसका मिनिमम टेम्परेचर आप एक तरीके से कह सकते हैं। सेल्सियस को वैसे माइनस में भी चला जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें जो वाटर का, वो 100 डिग्री इसका एक तरीके से मैक्सिमम आप इसको मान सकते हैं। वहीं अगर आप बात करें फ़ारेनहाइट स्केल की, तो फ़ारेनहाइट जो स्केल होता है उसका फ्रीजिंग ऑफ वाटर वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होगा, वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में, सॉलिड फॉर्म में। यानी कि सेल्सियस का तो 0 डिग्री और फ़ारेनहाइट का 32, दोनों क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, दोनों ही इक्वल होते हैं। बात एक ही है, जैसे कि मीटर की बात करें और किलोमीटर की बात करें, 1 km में होते हैं 100 मीटर। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों क्या हैं, एक तरीके से बराबर हैं। और अगर इसके हम बॉइलिंग की बात करें फ़ारेनहाइट की, तो वो होगा 212 डिग्री। फ़ारेनहाइट में क्या हो, अगर बॉइलिंग ऑफ वाटर की बात करें तो बॉयल हो जाएगा वाटर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों क्या हैं, इक्वल वैल्यू माने जाएंगे। ठीक है। वहीं अगर हम केल्विन की बात करें तो फ़ारेनहाइट और केल्विन में ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो केल्विन की अगर बात करें तो ये -7273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है इसका एब्सोल्यूट 0। तो ये दोनों एक ही बात होते हैं। तो ये तो बात थी स्केल्स इन थर्मामीटर, जिसमें हमने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर आपके पास कोई सेंटीग्रेड में कोई टेम्परेचर दे दे और उसको कहे कि आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, या फिर आपसे कहे कि फ़ारेनहाइट इतना है, इसको आप सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में कन्वर्ट करिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए हम पढ़ेंगे कन्वर्जन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। कन्वर्जन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, यानी एक स्केल से दूसरे स्केल में अगर आपको कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को, तो आप क्या करें।
तो उसके लिए मैं आपको दो फॉर्मूले बताऊंगा। सबसे पहले फ़ारेनहाइट के लिए बताता हूं मैं। अब डिग्री फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला है वो है C इंटू 9/5, C इंटू 9/5 ब्रैकेट बंद प्लस 32 ये है फ़ारेनहाइट के लिए। फ़ारेनहाइट के लिए मतलब कि अगर आपको कोई सेंटीग्रेड दे दे कुछ भी और आपसे कहे कि इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, तो आप ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप सेंटीग्रेड डालेंगे, बाकी 9/5 करेंगे और इसको कलेक्ट करने के बाद 32 से आप ऐड कर देंगे, तो आपका जो सेंटीग्रेड है वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो सेंटीग्रेड को आप या सेल्सियस डिग्री डाल के 5/9 ब्रैकेट फ़ारेनहाइट -32, फ़ारेनहाइट -32 ये होगा। अगर आपके पास फ़ारेनहाइट दे दिया, आपसे बोले सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें, तो आप 5/9 करें, जो आपको फ़ारेनहाइट दिया वो लिखें, उसको -32 से आप सब्सट्रैक्ट कर दें, आपको आ जाएगा आपका डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो थे फॉर्मूले। अब मैं कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आपके सामने करने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल 1, इसमें क्या है कि ये बोल रहा है कन्वर्ट 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, कन्वर्ट 68 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ़ारेनहाइट दे रखा है और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, C डिग्री इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट -32, C डिग्री बराबर 5/9 फ़ारेनहाइट है आपके पास 68 -32, 68 में से आप 32 का आप सब्सट्रैक्ट करें, 8 to 6 36 आएगा, तो 60 डिग्री इक्वल टू 5/9 इंटू 36, 9 4 जा 36 और 5 4 जा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों क्या हैं, इक्वल वैल्यू हैं। इस तरीके से आप एक फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल नंबर 2, तो इसमें आपको क्या है कि ये कह रहा है कि द टेम्परेचर ड्यूरिंग अ हॉट डे, तो एक टेम्परेचर है एक गर्म दिन का 55 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, टेम्परेचर है। आपको इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में, जिसका फॉर्मूला रहेगा F डिग्री या फ़ारेनहाइट डिग्री C इंटू 9/5 प्लस 32, फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड है आपके पास 55 इंटू 9/5 प्लस 32, 5 11 बार ये इसका डिवाइड चला जाएगा, 11 9 या 99 प्लस 32 फ़ारेनहाइट डिग्री, ये हो जाएगा आपका 9 to 11 131 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जो 55 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 131 यानी कि 131 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर या इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दें। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।